स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम इंस्ट्रक्शंस। देखिए, टर्म 1 का माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम होने जा रहा है और बहुत सारे बच्चों का कल भी हमारे एग्जाम है, 22 को मंडे को एग्जाम है। सो यहाँ पे बहुत अर्जेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे क्यूरी है, बच्चों के मन में डाउट है कि हमें क्या क्या चीज़ें एग्जाम सेंटर में लेके जानी है। और जो क्लास 10th के बच्चे होते हैं, फर्स्ट टाइम बोर्ड देने जा रहे हैं, तो उनके मन में बहुत सारी क्यूरी है। तो इस वीडियो को मैं आपको 3 पार्ट्स में कवर कराने वाली हूँ, जहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको लेके क्या क्या जाना है। आपको आज बैग पैक करना है कल अपने एग्जाम के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। देन में आपके जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी डाउट हैं, जितने भी पॉसिबल केसेस हैं, सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं जिसका आपको आंसर मिलेगा। उसके बाद एक बड़ी सिस्टर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, कुछ नोटिस दूंगी, नोट दूंगी जो आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आपको ओएमआर शीट पे पेपर करना होगा। सबसे पहले तो आपको जो बैग पैक करना है वो एक दिन पहले पैक करना है, ठीक है। पेपर में क्या क्या लेकर जाना है, ये चीज़ें हमें स्कूल में बताई जाती हैं, लेकिन कई बार टीचर कई चीज़ें मिस कर देते हैं, नहीं बताते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको हर एक बात डिटेल में बताऊँगी, अच्छे से बताऊँगी, ठीक है। तो देखिए, कल आपका एग्ज़ाम है तो आपको 1 डे पहले, एक दिन पहले रात को ही अपना बैग पैक करके रखना है। ऐसा ना हो कि सुबह आप ढूंढ रहे हो कि मेरा एडमिट कार्ड कहाँ है, मेरा बॉटल कहाँ है, ठीक है। कल आपका पेपर है तो आज रात को आपको बैग पैक कर लेना है, जिससे आप सुबह आराम से उसे उठा के ले जाएंगे। और 2 बार क्रॉस चेक करना है। पहले तो आप लिस्ट देख लीजिए क्या क्या आपको बैग में रखना है। एडमिट कार्ड रखना है जो आपको स्कूल से मिला है, ठीक है गाइस। एडमिट कार्ड रखना है जो स्कूल से आपको प्रिंट मिला है, और मैंने आपको पहले भी बताया था एडमिट कार्ड को आप लोग लेमिनेट करवा लेंगे जिससे वो फटे ना, क्योंकि बहुत थिन पेपर होता है तो फट सकता है। कार्डबोर्ड लेके जाना है, ठीक है। कैसा लेके जाना है वो सारे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ब्लू या ब्लैक बॉल पेन होने चाहिए आपके पास बैग में। पेंसिल आपको रखनी है, आई कार्ड लेना है। इसके अलावा आपके पास मास्क होने चाहिए 2, वाटर बॉटल रखनी है, सैनिटाइजर रखना है, जो पॉकेट सैनिटाइजर होता है ना, जो जिसे हाथ में आप कैरी कर सकते हो, जो पॉकेट में रख सकते हो, ऐसा सैनिटाइजर रखना है। और घड़ी, वॉच, टाइम देखने का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बैग में अपने रखनी है, पैक करनी है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों लिस्ट देख लोगे, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको बैग में रखनी है, लेके जानी है अपने साथ। अब आपके क्वेश्चंस पे चलते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस लेंगे। मैंने हर पॉसिबल क्वेश्चन, जो हमारे कोचिंग के बच्चे हैं उनके भी यही डाउट्स हैं, मैंने सब तरह के क्वेश्चन बच्चों के लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैम क्या एडमिट कार्ड रोज़ लेके जाना है। देखिए, एडमिट कार्ड जो 12th के बच्चे हैं वो लोग अवेयर होते हैं, बट 10th के बच्चे छोटे होते हैं, पहली बार देने जा रहे हैं एग्जाम, तो उनको ये नहीं पता होता एडमिट कार्ड के बारे में। तो जो आपका एडमिट कार्ड है गाइज, वो आपका समझ लीजिए मूल मंत्र है। उसके बिना आपको पेपर में अलाउ नहीं किया जाएगा। वो आपका टोकन टिकट है। जैसे आप लोग किसी फूड कॉर्नर में जाते हो तो आपको टोकन देना पड़ता है ना, तभी आपको कुछ मिलता है। वैसे ही ये आपका एग्जाम टोकन है। जब आप एडमिट कार्ड दिखाओगे तभी आपको स्कूल में एंट्री मिलेगी, चाहे आपका अपने स्कूल में एग्जाम हो रहा हो, चाहे आपका सेंटर पे हो रहा हो। बिना एडमिट कार्ड दिखाए आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और हर एक एग्जाम में आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। और एडमिट कार्ड आपका 3 जगह चेक होता है। जब आप एग्जाम सेंटर है वहाँ पे एंट्री करोगे तो गेट में टीचर्स आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे। फिर जब आप क्लासरूम में बैठोगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, वहाँ पे भी टीचर आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे। उसके बाद ही आपका जो ओएमआर शीट है, जहाँ पे इन्विजिलेटर साइन करते हैं, वो तभी साइन करेंगे जब आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे। और वो आपसे भी साइन करवाएंगे 2-3 जगह पे, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपका बार बार देखा जाएगा, सभी पेपर में देखा जाएगा। एडमिट कार्ड आपको एंड तक संभाल के रखना है। रिजल्ट में भी एडमिट कार्ड से ही आप लोग रोल नंबर चेक करते हो। तो यस, आपको हर पेपर में एडमिट कार्ड कैरी करना है, बहुत संभाल के रखना है। इसीलिए बोला जा रहा है कि एडमिट कार्ड को लेमिनेट करवाना है। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट भी है कि आई कार्ड के बिना जा सकते हैं या नहीं। अब देखो, एडमिट कार्ड मैंने बता दिया, ये आपका एग्जाम टोकन है, इसके बिना आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है, क्या आई कार्ड के बिना जा सकते हैं। तो देखो, आई कार्ड जो है ना, स्कूल से आई कार्ड अभी आपको मिल रहे होंगे। गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर आई कार्ड बनते नहीं है, तो इमीडिएटली बनाए जा रहे हैं क्लास 10th के लिए।
तो अगर आपको स्कूल से आई कार्ड मिला है तो आप उसे लेके जाइए, ठीक है। नहीं मिला है तो आप बाहर से फॉर्मेट लेके, और प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए, बस मेन साइन होता है। तो अगर मिल जाता है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको आई कार्ड नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, आई कार्ड मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। आई कार्ड मैंडेटरी नहीं होता, तो ध्यान से सुन लो, बाद में यही क्वेश्चन फिर कमेंट में पूछते फिरते हैं। आई कार्ड मैंडेटरी नहीं है, आई कार्ड के बिना अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड के बिना नहीं जा सकते, एडमिट कार्ड मस्ट है, इसके बिना तो आप एग्जाम का सोच ही नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है कि एडमिट कार्ड का आप लोग को एक फोटो कॉपी करा के भी रखना है, और एडमिट कार्ड जो ओरिजिनल है उसे लैमिनेट करवा के रखना है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, सेंटर पे कैसे जाना है। बच्चे का क्वेश्चन था, मैम हमारा जो एग्जाम सेंटर है कहीं दूर है, अब वहाँ पे हमें स्कूल वाले ले जाएंगे या हमें खुद से जाना है। तो एग्जाम सेंटर पे आपको खुद से जाना है, बाय सेल्फ जाना है। आपको एग्जाम टीचर या कोई भी लेके नहीं जाएगा, आपको जो एड्रेस दिया है, इसीलिए बोला जाता है कि जो सेंटर है आप लोग एक दिन पहले जाके देख आओ, या फिर आपके आसपास है तो पहले एक बार सेंटर का विजिट कर लो कि इस स्कूल में मेरा सेंटर पड़ा है। अगर आप पॉसिबल नहीं है, आप नहीं देख के आए हुए, तो सेंटर पे आप अपने पेरेंट को लेके जा सकते हैं, बड़े मम्मी पापा भाई बहन कोई भी जो आपके घर पे एडल्ट हो उसको अपने साथ में लेके जा सकते हैं। जब एक दो एग्जाम में आप कंफर्टेबल हो जाएं तब आप अकेले भी जा सकते हैं, ठीक है। स्कूल की तरफ से कोई आपको लेके नहीं जाएगा, आपको खुद ही पहुंचना है, इसलिए बोलते हैं थोड़ा पहले जाके देख आइए। तो आपको खुद ही जाना है सेंटर पे। और ये भी क्वेश्चन था कि मैम जो माइनर सब्जेक्ट है वो भी वहाँ पे होगा, जी हाँ, आपके सारे पेपर माइनर मेजर सारे आपके सेंटर पर ही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि कार्डबोर्ड कैसा होना चाहिए। ये बहुत क्वेरी आ रही थी कि कार्डबोर्ड मैम ट्रांसपेरेंट लेना है या कैसा लेना है। तो देखो बच्चों, बोर्ड के एग्जाम में ना पहले तो कार्डबोर्ड अलाउ ही नहीं करते थे, ठीक है। पहले टाइम में 10 साल पहले की मैं बात करूँ तो कार्डबोर्ड अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि जो आंसर शीट मिलती है वो 60 पेज या 40 पेज की मिलती है, वो पूरी बुकलेट की तरह होती है, जैसे बुक होता है ना, कॉपी होता है वैसा होता है। उसको बोलते हैं कि आप डेस्क पे रख के लिख लीजिए। लेकिन आपको OMR शीट मिलने वाली है, और OMR शीट तो 1 पेज का होता है, तो काफ़ी थिन होता है, इसलिए आपको कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। और जो गवर्नमेंट स्कूल के डेस्क होते हैं वो तो हमें पता ही है कैसे होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं ना, तो आपको कार्डबोर्ड ले जाना है। अब कार्डबोर्ड कैसा होना चाहिए, क्या ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड मैंडेटरी है, तो जी नहीं। कार्डबोर्ड हमें कैसा लेना है, कार्डबोर्ड बिल्कुल साफ सुथरा लेना है। साफ सुथरा का मतलब देखिए, कार्डबोर्ड ऐसा होता है, ऐसा कार्डबोर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ लगा होता है स्टिकर। अब बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कार्डबोर्ड पे अपना नाम लिख देते हैं, ये है मेरा नाम, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में स्केच पेन से अपना नाम लिख देते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देते हैं, कुछ बच्चे कार्डबोर्ड पे सुंदर सुंदर स्टिकर्स चिपका देते हैं, कुछ पॉकीमोन लगा देते हैं। तो ये जो आपने हरकतें कर रखी होती हैं ये नहीं करनी। आपको ये कार्डबोर्ड पे किसी भी तरीके का स्टिकर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से पेन या मार्कर नहीं चला होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको हटा के बिल्कुल जैसे नया कार्डबोर्ड आता है ना, प्लेन साफ सुथरा नहाया धुला, वैसा लेके जाना है। अगर आपने ये सब कर रखा है तो थोड़ा सा थिनर लो और ये सारा मिटाओ, साफ करो, और आपके कार्डबोर्ड को बिल्कुल क्लीन कर लो। एकदम साफ सुथरा क्लीन कार्डबोर्ड होना चाहिए, आगे या पीछे दोनों तरफ उस पर कहीं पे इंक नहीं लगा होना चाहिए, कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, कोई भी स्टिकर नहीं चिपका होना चाहिए। इस तरीके का कार्डबोर्ड आपको लेके जाना है, ठीक है। केयरफुली कोई सा भी कार्डबोर्ड लेके जा सकते हो, लेकिन वो पूरी तरीके से क्लीन होना चाहिए, उस पर कुछ भी हरकतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके घर पे नहीं है, कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसे इंक से साफ़ कर लो। बहुत सारे थिनर होता है, थिनर से साफ़ हो जाता है, किसी भी चीज़ से साफ़ हो जाएगा। आपको एक क्लीन कार्डबोर्ड लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग होती है। अगर कुछ लिखा होगा ना तो गेट पे वो मना कर देंगे कि बेटा आप इसे नहीं ले जा सकते। तो पहले ही आप केयरफुल रहो कि आप एक साफ़ सुथरा कार्डबोर्ड, ये नहीं कि मार्केट से नया खरीदने चले गए। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट है तो ठीक है, नहीं है तो जो है उसको साफ़ करिए, बिल्कुल क्लीन करिए, जैसे नया आता है चमका के, और वैसे लेके जाना है, ठीक है। कार्डबोर्ड ज़रूरी है क्योंकि OMR शीट बहुत पतली है, अब आप बिना रखे कैसे फिल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाउच ले जा सकते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन है, आपके पास स्टेशनरी का काफ़ी सामान हो जाता है, जैसे आपके पास पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कुछ बच्चे शार्पनर रखते हैं, है ना, स्केल रखते हैं, तो कई चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके लिए अगर, और हाथ में एडमिट कार्ड होगा, बॉटल होगा, तो कितना सारा हाथ में कैरी करोगे। तो बच्चे बोलते हैं कि हमें पाउच ले जाएं या ज्योमेट्री बॉक्स ले जाएं। तो इसके लिए आप लोग पाउच ले जा सकते हो, लेकिन कैसा पाउच, ट्रांसपेरेंट पाउच।
वो 5-10 रुपए का एक पाउच आता है जिसके अंदर पेंसिल और ज्योमेट्री का सामान बच्चे रखते हैं, वो वाला आप पाउच ले जाइए, क्योंकि ज्योमेट्री आपको बार बार खोल के दिखानी पड़ेगी टीचर्स को। और अगर आप पाउच ले जा सकते हो तो आप अपना सारा स्टेशनरी उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड को भी डाल सकते हैं, और वो ट्रांसपेरेंट रहेगा तो टीचर को दिख भी जाएगा और वो आपका एक बार चेक भी कर लेंगे। तो बिल्कुल आप पाउच ले जाइए, वरना इतनी सारी चीज़ों को हाथ में कैरी करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग पाउच ले जा सकते हैं, ज्योमेट्री नहीं ले जा सकते, पाउच ले जा सकते हैं, लेकिन पाउच कैसा, ट्रांसपेरेंट पाउच लेना है आपको, ध्यान रखिए ट्रांसपेरेंट। घर में किसी भी भाई बहन का ले लीजिए ट्रांसपेरेंट पाउच, और उसके अंदर सारे पेन पेंसिल आप लोग डाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, क्या वॉशरूम जाना अलाउ है। देखिए बच्चों के सिली क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन सिली हम उन्हें नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चा पहली बार दूसरे स्कूल में एग्जाम देने जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें टेंशन के मारे वॉशरूम जाना होता है, या बहुत सारे बच्चे उनकी आदत ही होती है एग्जाम में वॉशरूम जाने की। तो सबसे पहले तो 90 मिनट का ही आपका पेपर है, तो सब कुछ निपटा के जाइए घर से ही, ठीक है, एग्जाम से पहले चले जाइए। लेकिन क्वेश्चन है कि अगर भाई ये तो नेचर्स कॉल है, हो सकता है, तो क्या हमें जाने देंगे, बिल्कुल जाने देंगे, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा कुछ गाइडलाइन है वो आपको समझनी होगी। जैसे कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको थोड़े पहले ही एंट्री करवा दी जाती है, और आपको OMR शीट मिल जाती है, आंसर शीट मिल जाती है, जिसपे आप इंस्ट्रक्शन फिल कर लोगे, डिक्लेरेशन फिल कर लोगे, और कुछ जगह पे साइन करना होगा, वो सारी रिक्वायरमेंट कर लोगे। उसके बाद थोड़ा टाइम होता है, फिर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है रीड करने के लिए, फिर आपको टाइमिंग स्टार्ट होता है 90 मिनट। तो 90 मिनट से पहले आपको जो टाइम दिया जाएगा वो एक्स्ट्रा होगा। उस टाइम में अगर आप ये सारा रिक्वायरमेंट वाला काम कर लेते हो और आप एग्जाम शुरू होने से पहले वॉशरूम जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, ठीक है। मतलब आपको आंसर शीट मिल गई है और अब आप इसे फिल कर चुके हो, जो भी काम है वो कर चुके हो, क्वेश्चन पेपर नहीं मिला और आप वॉशरूम जाना चाहते हो, तो आपने इन्विजिलेटर से पूछेंगे, वॉशरूम जा सकते हो, आपको रास्ता भी बता दिया जाएगा वहाँ पे, और आप आराम से वॉशरूम जा सकते हो। उसके बाद आपको मिल जाता है क्वेश्चन पेपर। अब जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला, वैसे ही अगर आप बोलो कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर मिलने के एटलीस्ट 30 मिनट बाद या 1 आवर बाद ही आपको अलाउ करेंगे। 1 घंटे या 30 मिनट आप पहले पेपर करिए, तभी अलाउ करेंगे। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली क्वेश्चन पेपर मिला और इमीडिएटली आपको वॉशरूम जाना है। तो या तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले चले जाओ, या एग्ज़ाम शुरू होने के बाद जाओ, या फिर एटलीस्ट 30 मिनट कवर हो जाएगा या 40 मिनट, तभी वो जाने देंगे। इमीडिएटली नहीं जाने देंगे, पर ऐसा नहीं है कि नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। इसके बाद वाटर बॉटल है कि क्या हमें पानी अपना साथ लेके जाना चाहिए, पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी मैं बता दूँ, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो बोर्ड एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है पानी पिलाने वालों की। तो वहाँ पर जो स्कूल की आंटी जी होंगी, वो आके आप लोग को ग्लासेस में पानी क्लासरूम में ही प्रोवाइड करेंगी। जब आप पेपर कर रहे होगे तो वो बीच बीच में पानी लेके आते हैं और पूछते हैं कि किसी को भी पानी पीना है तो वो पी सकते हैं, ग्लासेस में पानी होता है। और अगर स्कूल में स्टाफ की कमी होती है या लोग नहीं अवेलेबल होते, आंटी जी नहीं होती हैं, तो वो बाहर वाटर कूलर रखवा देते हैं क्लासरूम के बाहर, और ग्लास रखवा देते हैं कि बच्चे ईजिली पी सकें। लेकिन कोविड का टाइम है, तो आई रिफ़र कि आप लोग खुद की वाटर बॉटल कैरी करें, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। वाटर बॉटल वो लोग क्लास में अलाउ करेंगे, ठीक है, एग्जाम में ले जाने देते हैं वाटर बॉटल, तो अपने घर से ही एक वाटर बॉटल लेके जाइए कि एंड तक आपको वही काम आए, और उसे अपने साथ कैरी करिए, बाहर का पानी मत पियो, ठीक है। और अगर नहीं ले जा सकते तो भी इट्स ओके, आपको क्लास में पानी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेन कैसे और कितने ले जाएं। तो देखिए पेन आपको एटलीस्ट मिनिमम 2 पेन आपके पास होने चाहिए। पेन आपको पहले ही बताया है, बॉल पेन लेने हैं, और कोई से भी पेन नहीं लेने, बॉल पेन लेने हैं, ठीक है। 2 पेन तो कम से कम होने चाहिए, पर फॉर सेफ्टी आपको 3 रखने चाहिए। बाई चांस आपके किसी फ्रेंड को प्रॉब्लम आ गई, आपका कोई पेन मिसिंग हो गया, या कोई पेन सर्दियों की वजह से इंक थोड़ी सी स्टक हो जाती है, तो कोई भी दिक्कत आए तो आपके पास सेफ्टी के लिए 3 पेन होने चाहिए। और पेन कैसे होने चाहिए, या तो आपके पास ब्लू होना चाहिए या फिर आपके पास ब्लैक होना चाहिए, और कोई भी कलर नहीं चलेगा, ओनली ब्लू एंड ब्लैक। तो आप लोग ब्लू या ब्लैक ही प्रीफर करेंगे, वो भी बॉल पेन। इसके बाद ऐसा भी नहीं है कि पेन आपने आज ही जाके मार्केट से खरीदा और कल एग्जाम में लेके पहुंच गए। नया पेन सही से सर्कल को, ये जो इस तरीके से आप फिल करते हो, सही से नहीं बढ़ता है, तो आपको बिल्कुल नया पेन नहीं ले जाना। आपको मार्केट से आज पेन लाना है, उसे थोड़ा सा यूज़ करना है, 2-3 पेज उससे काम करना है, उसके बाद ऐसे पेन लेके जाना है जिसे आप थोड़ा सा काम कर चुके हो, ठीक है। बिल्कुल नया लेके नहीं जाना, और ऐसा पेन भी लेके नहीं जाना जो इंक फेंकता हो, वरना पूरी OMR शीट खराब हो जाएगी, ठीक है, चेक नहीं होगी फिर वो।
तो ऐसा पेन लेके जाना है जो बिल्कुल सही हो। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि गलती से भी आप वाइटनर ना लेके जाएं, और वाइटनर का आप कहीं पे भी ओएमआर शीट में यूज़ नहीं कर सकते, वरना आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, इनवैलिड बता देगा। अगर आपने वाइटनर यूज़ कर लिया तो आपकी कॉपी को इनवैलिड बता दिया जाएगा और वो चेक नहीं होगी। गलती हो जाती है तो आपको एडिशनल बॉक्स दिया है, आप उसमें लिख दोगे, लेकिन कहीं वाइटनर का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर। ब्लू और ब्लैक बॉल पेन लेना है, वो भी मिनिमम 2, और आप 3 या 4 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, घड़ी पहनकर जा सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि बच्चे आपको घड़ी पहन के ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे स्मार्ट वॉच आती है आजकल, एक स्मार्ट वॉच, ठीक है, स्मार्ट बच्चे हो गए तो उनके लिए स्मार्ट वॉच आती है जिसमें कैल्सी वगैरह कैलकुलेटर होता है, तो वो अलाउ नहीं होती। अगर आपकी स्मार्ट वॉच है तो वो अलाउ नहीं होती। जो ट्रेडिशनल घड़ी होती है जो सिर्फ टाइम बताती है, वो वाली घड़ी अलाउ होती है। तो आपको वॉच पहन के जाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही आपका 90 मिनट है, बच्चे पेपर शुरू करते हैं उसमें बीच बीच में साइन करवाने आएंगे, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, आपको टाइम पता ही नहीं चलेगा। फिर लास्ट में जब एग्जामिनर बोलता है कि बेटा लास्ट 10 मिनट, तो बच्चे बोलते हैं अरे 10 मिनट कैसे बचा, और बार बार आप टीचर से टाइम भी नहीं पूछ सकते, अच्छा भी नहीं लगता। तो इसके लिए आप खुद की घड़ी कैरी करिए, जिससे आप लोग बार बार टाइम चेक कर सकें कि हाँ अब मेरे 15 मिनट हो चुके हैं, अब मुझे स्पीड बढ़ानी है, अब मेरे 20 मिनट हो चुके हैं, अब मुझे सर्कल्स भरने हैं। तो इस तरीके से आपके पास खुद की घड़ी होनी चाहिए। तो आप घड़ी भी अपने किसी भाई बहन की, अपनी, ठीक है, मम्मी पापा जिसके पास भी ट्रेडिशनल नॉर्मल वॉच हो, वो वॉच लेके जा सकते हैं। चाहे तो पहन के जा सकते हैं, चाहे तो पाउच में रख सकते हैं, टीचर को दिखा देंगे। इसके बाद मास्क के बिना अलाउ नहीं होगा। तो आपके पास मास्क भी एटलीस्ट 2 होने चाहिए, ये मैं क्लियर बता दूं, मास्क आपके पास 2 होने चाहिए। एक आप लोग बैग में रखेंगे फॉर सेफ्टी पर्पस, जिसे आप बैग से नहीं निकालेंगे, और एक आप पहन के जाएंगे। बाई चांस एक मास्क के साथ कुछ होता है तो आपके पास सेकेंड चॉइस होगा, या बाई चांस किसी एग्जाम में बच्चे एक्साइटमेंट में आने वाले एग्जाम में मास्क ले जाना भूल जाते हैं, तो बैग में आपके पास एक सेफ्टी वाला पड़ा होगा। तो ये थे सारे स्टूडेंट्स के डाउट, आई होप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ नोट की। नोट मतलब यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मेरे को देनी है कि सेंटर पे आप लोग फर्स्ट एग्ज़ाम में एटलीस्ट 1 आवर पहले पहुँच जाइए। क्यों? क्योंकि देखिए जो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो फर्स्ट एग्ज़ाम में क्या होता है ना, बच्चों की पहले ही एंट्री करा दी जाती है सॉरी, एंट्री करा दी जाती है। अब जितने भी आपके स्कूल के बच्चे हैं, सबकी गेट पे यहाँ पे 2 इन्विजिलेटर होते हैं, यहाँ पे चेकिंग होती है हर बच्चे की। ठीक है, आप लोग क्या लेके गए हो, आपके सामान की चेकिंग होती है, और आपका बैग अलाउ नहीं किया जाता। बैग आपका यहीं पे गेट पे, जो मेन गेट होगा ना, यहीं पे बाउंड्री के अंदर रखवा दिया जाता है। वैसे कहते हैं आपको बैग लाना ही नहीं है, अपने पेरेंट्स को दे दीजिए या फिर लेके मत आइए, लेकिन फिर भी बच्चों को ये सारा सामान लेके जाना पड़ता है, तो आप लोग को यहीं पे रखवा दिया जाएगा मेन गेट पे ही। और यहाँ पे एंट्री करवा दी जाती है, और एंट्री करवाने के बाद काफ़ी प्रोसेस होते हैं, क्लास में बिठाया जाता है, बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, साइन करवाया जाता है ना। तो ये सारा प्रोसेस होता है। ओएमआर शीट मिलेगी, वो फिल करोगे, उसके बाद जाके क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और फिर आपका 90 मिनट शुरू हो गया। तो आपको 30 मिनट पहले ये एंट्री वेंट्री सब करवा दिया जाएगा। तो आपको एग्जाम सेंटर पे एटलीस्ट 1 आवर पहले पहुंच जाना है, जिससे आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा बाहर वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो आराम से आप लोग एंट्री ले लें, फिर आप कंफर्टेबल हो जाएं टाइम के अकॉर्डिंग, तो अगले एग्जाम से वैसे जाएं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट एग्जाम में एटलीस्ट 1 आवर पहले रिपोर्ट करना है। क्वेश्चन पेपर पर कुछ नहीं लिखना, ये बहुत सारे टीचर्स आपको बता दिए होंगे, नहीं बताए होंगे, तो ध्यान रखिए। स्कूल में हमारे बच्चों की आदत होती है, जैसे ही उन्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर पे ही अपनी करामात दिखाना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन पेपर पे बहुत सारा लिख देते हैं। कई बच्चे क्वेश्चन पेपर पास भी कर देते हैं दोस्तों को, ले भाई क्वेश्चन पेपर, इस पे आंसर लिख दिया। क्वेश्चन पेपर पे आपको कोई भी इंक का निशान नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखना स्ट्रिक्टली नॉट अलाउ होता है। अगर आपने कुछ भी क्वेश्चन पेपर पे लिख दिया तो आपका पेपर कैंसिल तक किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना होता। क्वेश्चन पेपर पे जगह होती है जहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना होता है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको टीचर बोलेगा बेटा इस पे रोल नंबर लिखो। रोल नंबर नहीं लिखा होगा तो आपकी ओएमआर शीट पे वो साइन नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अपना रोल नंबर। रोल नंबर कौन सा, जो एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर लिखा हुआ है एक बड़ा सा, वही रोल नंबर आपको क्वेश्चन पेपर पे लिखना है। उसके अलावा क्वेश्चन पेपर पे आपको एक सिंगल वर्ड नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, ना ही कोई टिक लगाना है। बच्चों की आदत है ऐसे, हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, टिक टिक, राइट रॉन्ग लगाने की, कुछ भी लिखने की, वो सब हरकतें नहीं करनी। आपका क्वेश्चन पेपर जैसा आपको मिला है वैसा ही क्लीन होना चाहिए। ओनली उस पर आप क्या लिखोगे, रोल नंबर। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा मैम मेरे को पता कैसे चलेगा मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं।
उसके लिए मैंने आपको कहा है पेंसिल ले जाने को। जब आप क्वेश्चन पेपर ले जाओगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, जैसे ही आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो उसे पेंसिल से थोड़ा सा मार्क कर दो, ऐसे डॉट डाल दो पेंसिल से, जिससे आप इरेज कर सकते हो। पेन से आपको कोई डॉट डालना, पेन से आपको निशान मारना, इस तरीके से राइट मारना, पेन से क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखना स्ट्रिक्टली मना है। तो आपको ये सब नहीं करना है। पेंसिल लेके जाएंगे, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसे मार्क कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पे गलती से भी मत लिखना, कोई खड़ूस टीचर आ गया तो पेपर कैंसिल भी कर सकता है। अटेम्प्ट ऑल 40 क्वेश्चन। इसके बाद आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। तो भाई आप लोग को मैं बता दूं, आपको 40 के 40 सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा मत करिए कि मेरे को 20 आते हैं तो 20 ही करूंगा, 20 मेरे को नहीं आते तो छोड़ दूं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है कि आप लोग गलत करोगे तो नंबर कट जाएगा। गलत करने का नंबर नहीं कट रहा है, सब कुछ करो। मैंने आपको तुक्का वीडियो बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार तुक्का वीडियो प्लीज़ देख लें एग्जाम से पहले। छोड़ के कुछ नहीं आना, करके 40 के 40 आना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आता हो ना आता हो। जो आता है वेल एंड गुड, नहीं आता कोई बात नहीं, उसका ऑप्शन बी या सी लगाइए। आपके 10% 20% वो तो ऐसे ही सही चले जाएंगे, ठीक है, 5-7 क्वेश्चन तो। लेकिन आप लोगों को करके आना है। इसके बाद डू नॉट अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आपके पेपर में 60 से 65 क्वेश्चन होंगे, बट आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 40 अटेम्प्ट करने हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई 40 करने, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं 50 कर दूँ, मैं 60 कर दूँ, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए तो वो आप अपना ही दिमाग खराब करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि जो आपका कॉपी चेक करेगा टीचर, उस टीचर को एक कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। पर कॉपी टीचर को पैसा मिलता है कि इतने आपने आंसर शीट चेक की तो आपको इतने पैसे। तो टीचर जब चेक करता है ना, कॉपी एग्जामिनर सीबीएसई का, तो उस वो काउंट करेगा कि आपके 40 क्वेश्चन हो गए। 40 के ऊपर जैसे ही 41 क्वेश्चन आएगा ना, तो वो उसे चेक ही नहीं करेगा, काट देगा सीधा। तो आप लोग अगर एक्स्ट्रा करोगे तो वो चेक तो होगा नहीं, फालतू में वो काटा जाएगा। आपको केवल 40 करने, 40 से ऊपर होशियारी दिखाओगे वो चेक ही नहीं होगा, एग्जामिनर सीधा काट के आगे बढ़ेगा। तो आप लोग फालतू में टाइम वेस्ट करोगे अगर आप करते हो। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। पेपर से लास्ट दिन पहले बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल की भरपाई करने बैठ जाते हैं कि मैं तो 2 बजे सोऊंगा, 3 बजे सोऊंगा, जब तक खत्म नहीं होगा, है ना, तब पढ़ते सोते नहीं है। आपको नींद बहुत अच्छे से लेनी है, रात को अच्छे से सो के जाना है। अगर कल आपका एग्जाम है तो आज आप 9 से 10 बजे तक सो जाइए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग 11-12 बजे 1 बजे तक पढ़ रहे हो और फिर सुबह आपकी नींद पूरी नहीं है। एग्जाम में अगर ऐसे आप लोग जाते हो ना, ठीक से नहीं सोते, तो क्वेश्चन पेपर में आता हुआ क्वेश्चन भी हमें नहीं समझ में आता। दिमाग फ्रेश होगा तो जो क्वेश्चन नहीं आता वो भी आप लोग टैकल कर लोगे, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया था वो भी आप सॉल्व कर लोगे। तो फ्रेश माइंड के लिए आपको अच्छे से सोना है। 8 या 9 बजे जितना पढ़ लिया बस खत्म, बंद करो और सो जाओ। सुबह फ्रेश माइंड से उठ के अच्छे से जाओ। और इसके अलावा आप लोग एग्जाम से पहले ब्यूटीफुल सा म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई भी म्यूजिक जो आपको इनलाइट करता हो, लाइट म्यूजिक, इंग्लिश, हॉलीवुड, बॉलीवुड, जो भी समथिंग। या फिर आप रिलैक्सेशन हीलिंग म्यूजिक सुन सकते हो, जो भी आपको हील करता हो ऐसा म्यूजिक सुनिए। इससे हमारा जो वाइब्रेशन है ना वो अच्छी होती है, एनर्जी अच्छी होती है और अच्छे आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। माइंड को रिलैक्स करने की एक थेरेपी है। तो ये था आपके लिए सारे क्वेश्चंस का जवाब। आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है उसकी आपने लिस्ट बना ली, सारे क्वेश्चंस का आंसर, और साथ में ये इंपॉर्टेंट नोट जो आप लोग को ध्यान रखना है। आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। डोंट मिस तुक्का वीडियो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको ना आए तो वो ज़रूर देख लें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।